Good morning, friends. I'm Deepak sir, and today in this lecture we'll continue further. हमने किया solution, okay? उसमें हमने types of solution, concentration of solution and the different modes of expressing the concentration, right? आज हम करेंगे solubility of gas in liquid. Repeat, solubility of gas in liquid and Henry's law, a very important topic. Let me zoom on the board so that you can see. Yes. So what is solubility? Solubility का मतलब होता है amount of solute dissolved per unit volume of solution. Okay, you know that this is a maximum amount we can dissolve. एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर आप पानी लेते हो, एक टिपिकल अमाउंट ऑफ सॉल्ट या शुगर तुम डिज़ोल्व कर सकते हो मैक्सिमम. उसके बाद सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होगा, इट विल सिंपली सेटल डाउन, और तब हम कहेंगे उसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ओके, सो द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. ओके, today we shall be discussing about solubility of gas in liquid. Okay, solubility of gas in liquid. Okay, so what is mean by solubility of a gas in liquid? Maximum amount of a gas that can be dissolved in a given volume of solution. You know, soda bottles बनते हैं, okay, Pepsi, any CO2 containing drink, उसमें एक typical amount of CO2 under high pressure is dissolved in liquid. Okay, so it's very obvious that on what factor will the solubility of gas in liquid depend. किसी ने पूछा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो डेफिनेटली द आंसर वुड बी फर्स्ट टेम्परेचर. ओके, सो लेट मी सी इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड क्लियरली. यस, सो टेम्परेचर. नाउ solubility of any solute in solution can be either endothermic या exothermic. मतलब जब हम बनाएंगे सॉल्यूशन, या तो एनर्जी निकलेगा या एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. फाइन. सो इफ वी डिस्कस अबाउट द टेम्परेचर फैक्टर एंड दैट ऑल्सो फॉर अ गैसियस सॉल्यूट, रिमेंबर गैस प्लस liquid forms solution and gives out heat. इसका ये मतलब होता है कि solubility of gas in liquid is exothermic reaction. इसका मतलब एनर्जी निकलता है. So definitely as per the Le-Chatelier principle, if I increase the temperature, क्या होगा solubility को? The solubility will decrease. इसीलिए you know that एक क्वेश्चन पूछा था, शायद तुमको 10th में या 9th में सब आया होगा. Marine lives or the aquatic living being prefer to live in cold water or hot water. Definitely it's cold water, because cold water में टेम्परेचर कम होगा तो अमाउंट ऑफ गैस दैट इज O2 गैस डिजॉल्व वुड बी मोर एंड हेंस दे विल सस्टेन बेटर इन अ कोल्ड वाटर. इसका मतलब साफ है कि गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एक्सोथर्मिक होता है.
आप कभी भी ठंडी पेप्सी पीना चाहेंगे, ना कि गर्म वाली, बिकॉज गर्म वाली पेप्सी में CO2 गैस निकल चुका होता है अगर खुली बॉटल है तो, ओके। और ठंडी होगी तो उसमें थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होगा। तो वेरी फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो दैट कि solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक, रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके, इज एक्सोथर्मिक। इसका साफ मतलब होता है कि लो टेम्परेचर पे गैस अधिक घुलेगा, ओके, सॉल्यूशन में, और हाई टेम्परेचर पे कम हो जाएगा उसका सॉल्युबिलिटी। नाउ दूसरा एक फैक्टर है व्हाट, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस। नाउ गैस का नेचर, ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक ऑफ द नेचर ऑफ गैस, जितने लाइटर मॉलिक्यूल्स होंगे, नॉन पोलर होंगे ना, they will dissolve more in organic type of solvent, okay, and the heavier gases, okay, like ammonia होगा, SO2 होगा, they will dissolve more in aqueous form, मतलब वाटर के अंदर। एक छोटी सी बात है। तो नेचर प्लेज अ रोल एंड टू सम और मोर एक्सटेंट एनी गैस इज बेसिकली सॉल्युबल इन वाटर, ओके। सो ये फैक्टर हम ज़्यादा इतना डिस्कस नहीं करते हैं। बट द थर्ड फैक्टर दैट इज प्रेशर, तीसरा फैक्टर है प्रेशर। नाउ इट इज़ बट ऑब्वियस दैट कि इफ़ वी अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द गैस इट विल डिज़ोल्व मोर, मतलब बहुत साफ है, solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इज व्हाट, इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर बढ़ने से गैस की solubility बढ़ती है। सो वी कैन सिंपली राइट इन शॉर्ट, solubility is directly proportional to the pressure of the gas. Clear? So यहाँ तक आपको आना चाहिए। Let me see again whether you can see the board clearly. Yes, let me orient the angle. Fine. So this is very much clear. We discussed about the solubility. Solubility का definition हम देखा, क्या होता है, amount of solute which is dissolved per unit volume of solution। अगर एग्जैक्ट अमाउंट डिजॉल्व है जितना होना चाहिए तब हम कहते हैं रिमेंबर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और उसके ऊपर अगर अमाउंट डिजॉल्व होगा तो वो कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। अब हम टिपिकली यहाँ क्या बात करने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, मतलब वी आर डिस्कसिंग लिक्विड टाइप सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो है वो गैस है। So the maximum amount of gas which can be dissolved in a given volume of liquid is known as the solubility of the gas. On what factor it depends upon? किन factors पे solubility of gas depend करती है? तो पहला हमने बात किया क्या, temperature is written here, gas plus liquid reversibly form solution plus heat. When you write heat that side, साफ मतलब it is एक्सोथर्मिक, मतलब हीट इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन। इसका मतलब साफ है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एज पर ली चटल प्रिंसिपल जो तुमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा लास्ट ईयर, गैस कम घुलेगा हाई टेम्परेचर पे, ओके, एंड लो टेम्परेचर पे इट विल डिसॉल्व मोर। एंड देयरफॉर हमने बात किया था कि एक्वेटिक एनिमल्स प्रीफर टू लिव इन कोल्ड वाटर्स rather than hot waters, okay। दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ गैस, मैंने कहा कि मोर और लेस ऑल गैसेस डिजॉल्व्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, दिस इन वाटर। बट अगर पोलर गैस होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल होगा, इट विल ट्राई टू डिजॉल्व मोर इन अ नॉन पोलर टाइप सॉल्वेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन फैक्ट, क्लियर। एंड जितना भी पोलर होगा वो ज़्यादा एक्वस में डिजॉल्व, मतलब पानी में डिजॉल्व होना चाहेगा। थर्ड फैक्टर हम बात किए प्रेशर, प्रेशर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी गैस की बढ़ती है, ओके। दीज आर द फैक्टर्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज हेनरीज लॉ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेशर, ओके, दिस यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हेनरीज लॉ,
Okay, so we'll discuss Henry's law. Henry's law. Okay. Now look here. In 1803, हेनरी, इन्होंने गैस की सॉल्युबिलिटी, उसका संबंध जो है उसके पार्शियल प्रेशर से बताया था. एंड व्हाट डिड ही से? दैट solubility of a gas is directly proportional to its partial pressure. ये बात कहा था हेनरी ने 1803 के अंदर. अगेन आई रिपीट, हेनरी ने क्या कहा था? सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. इसका मतलब बहुत साफ है, अगर हम गैस पर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी. क्लियर? नाउ डाल्टन ने भी सेम चीज़ कहा था, थोड़े से एक अलग शब्दों में. उसने क्या कहा था कि सॉल्युबिलिटी जो होता है ना, वो गैस के मोल फ्रैक्शन को प्रोपोर्शनल होता है. क्लियर? सो अगर हमने सॉल्युबिलिटी की जगह पे मोल फ्रैक्शन लिया तो हम क्या बात करेंगे? वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस और द प्रेशर ऑफ gas is directly proportional to the mole fraction of the gas and therefore equation became P proportional to chi. दिस इज द सिंबल जो हम x लिखते हैं. इनफैक्ट वो x नहीं होता है, वो ऐसा होता है chi. ओके, बट हियर यू सिंपली टेक इट एज x. Clear? And therefore P is equal to KH into X, you can say. This equation is called Henry's equation. Clear? और इस इक्वेशन में KH is called Henry's constant. Okay. And P is the partial pressure of gas and chi is the mole fraction of the gas. Okay, so this is Henry's law. So again I repeat, what is Henry's law? Okay, so Henry stated that solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas. Clear? डाल्टन ने भी सेम चीज़ कहा था उसी समय कि solubility का संबंध जो होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस से होता है. सो हेनरी का मॉडिफाइड स्टेटमेंट क्या बना? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to the mole fraction of the gas. So P proportional to chi. Chi का मतलब mole fraction. P is equal to KH into chi. Proportionality sign हटाएंगे, we can write P is equal to KH chi. Here KH is what? Henry's constant. P is the partial pressure of the gas and chi is the mole fraction of the gas. Now if somebody asks you the question, what would be the unit of Kx? Kx का unit क्या होगा? Answer is same as the unit of pressure because mole fraction does not have any unit. So unit of Kh is same as that of pressure.
unit of KH is bar, okay, or whatever is the unit of pressure. Clear? Now with the increase in temperature, very important point, with increase in temperature, value of Kx increases. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन KH. तो टेम्परेचर बढ़ने से KH का वैल्यू भी बढ़ेगा. ऐसा क्यों होता है? बहुत ही सिंपल है. इस इक्वेशन को देखोगे आप, सो वी कैन राइट KH इज इक्वल टू व्हाट? KH कैन बी रिटन एज P बाई X. इसका मतलब KH और X इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो टेम्परेचर बढ़ने से गैस की सॉल्बिलिटी कम होती है, हमने देखा था. तो टेम्परेचर बढ़ने से X कम होगा, X कम होगा तो KH बढ़ेगा. सो वी कैन से दैट KH varies inversely to the mole fraction at a given pressure. And so टेम्परेचर बढ़ने से KH का वैल्यू बढ़ता है. So this is the topic dear about Henry's law. Okay, I will send you the notes also, but write down whatever is written, simply scribble it in short. Okay, you can see the board clearly, I suppose. Yes. So this is Henry's law. Now what would be the plot of the graph? ओके, इस ग्राफ का इस इक्वेशन का प्लॉट कैसा बनेगा? सो यू शुड नो दिस थिंग, P varies directly with X, therefore P is equal to KH into X. X हम बोलते हैं बट इकाई है, दिस मोल फ्रैक्शन. You know that this equation is of the form y is equal to mx. You know that ki this is okay an equation of a straight line passing through the origin, that is 0. If we plot P here and x here, that is mole fraction, we get this kind of the graph. और इसका जो slope होता है, that is tan theta, that slope will be equal to KH. Okay, so this is the nature of the graph. एक बात और, KH जो है वो नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है. ओके, KH वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस. And as you read your textbooks, you get to know this is a line written very clearly कि KH depends on the nature of the gas dissolved. So this is the thing dear. If somebody asks you the question, state Henry's law and mention its application, simply give statement. You don't have to draw the plot and describe everything. Just definition of the statement of the law. Okay, whatever is said, uska equation, and simply you can give the application. Fine. Now this is the slope, this is the graph for the equation P is equal to KHX. अब इसका application. So Henry's law का application क्या होगा in the real life situation? Where can we find the application of this thing? So application में पहला ही पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन द बॉटलिंग प्लांट्स, यू नो दैट कोई भी बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जहाँ पे हम हाई प्रेशर पे गैस भरते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि बॉटलिंग ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज़ डन एट हाई प्रेशर. मतलब हाई प्रेशर लगाएंगे तभी ज़्यादा गैस खुलेगा. इसीलिए दैट जब हम सोडा की बॉटल खोलते हैं तो गैस कम्स आउट.
It comes out in the form of very fine bubbles and that is known as effervescence. You know that. सोडा की बॉटल जब खोलते हैं तो जब रैपिड इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है उसे हम क्या कहते हैं? एफरवेसेंस, राइट। इसका ये मतलब होता है कि बाहर प्रेशर लो हो गया है क्योंकि अंदर गैस हाई प्रेशर पे है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस बाहर आएगा। रिमेंबर, बॉटलिंग इज डन अंडर हाई प्रेशर। दिस इज द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन, दैट इज बॉटलिंग is done under high pressure, under high pressure. Now एक दूसरा उसका एप्लीकेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट, दिस यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। हमारे बॉडी के अंदर जो O2 गैस का ट्रांसपोर्टेशन होता है टू द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, ओके, एंड ऑर्गन सिस्टम में से CO2 आता है लंग्स के पास जो हम एक्सेल आउट करते हैं। तो हाउ डज इट हैपन? तो रिमेंबर दिस थिंग, ओके, सपोज दिस इज़ आवर लंग, ओके, ये हमारा लंग्स है। व्हेन यू इनहेल, ओके, दिस इज़ ऑन इनहेलिंग, you know that on inhalation O2 is more in the proportion, ओके। अच्छा, यहाँ पर ब्लड आता है, that blood brings impurity in the form of CO2 and many other toxins, okay। अब लंग्स के अंदर O2 की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है, उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और CO2 का अमाउंट कम होता है। तो एज पर हेनरीज लॉ वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि O2 विल गो इनटू द ब्लड, इट विल डिजॉल्व एंड CO2 बाहर आ जाएगा बिकॉज उसका प्रेशर कम है। ये तो कहा था कि हाई प्रेशर जिसका होगा वो घुलेगा। लंग्स में O2 का प्रेशर ज़्यादा होगा, इसलिए O2 विल डिज़ोल्व इन लंग्स। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट विल गो टू द ऑर्गन सिस्टम, ओके। और यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम है हमारा और टिश्यूज़ है, व्हाट एवर यू कैन सी दैट। यहाँ पर यू नो दैट कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए सेलुलर लेवल पे एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलता है? कंबस्चन ऑफ ग्लूकोज। और कंबस्चन के लिए हमें कौन से गैस की मात्रा अधिक चाहिए होती है? O2। सो O2 इज़ यूज्ड अप, सो O2 की कमी होती है, तो ये ब्लड O2 लेके आएगा तो उसका प्रेशर कम होगा तो O2 गैस बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि कंबस्चन के अंदर CO2 फॉर्म होता है बहुत ही अमाउंट में, तो CO2 का लेवल ज़्यादा होने से दैट विल डिज़ोल्व, ओके। अब वही ब्लड जो है CO2 वाला लंग्स की ओर आता है। तो वी कैन सी दैट एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ कैन बी सीन इन respiration, that is transportation of O2 to the various part of the organ system and transportation of the impurity, that is CO2 from the organ system to the lungs, okay। this is how it happens, okay। अब एक पॉइंट है, sea divers carry diluted oxygen cylinder, ये क्या होता है? इसका मतलब, लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग। यू नो दैट कि व्हेन अ सी डाइवर्स गोज इनटू द सी, राइट, 300 फीट के नीचे, दिस इज द लेवल एट विच एनी सी डाइवर will feel the immense pressure। प्रेशर नीचे बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो गैस ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व होगा ब्लड के अंदर, क्लियर। अगर वो जब बंदा ऊपर आएगा, सपोज रैपिडली आता है, पता है क्या होगा? बिल्कुल वही इफ़ेक्ट होगा जो सोडा की बॉटल आप शेक करके उसका ढक्कन खोल दो तो क्या होगा? रैपिडली गैस न्यूक्लिएट होगा और एक साथ में उनका प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर, इट कम्स आउट। वही हालत होगा कि अंदर जब जाता है सी डाइवर्स तो उस
जिसके ऊपर उसकी वेन्स, उसके आर्टरीज, उसके कैपिलरीज पे प्रेशर बढ़ता है, सो मोर एंड मोर गैस विल बी डिजॉल्व्ड. बट एज ही कम्स अप, प्रेशर रिलीज होता है, थोड़ा कम होता है, तो अंदर का डिजॉल्व गैस क्या करेगा, बाहर आना चाहेगा. उसकी वजह से क्या होगा, यू नो दैट कि कोई भी बबल नीचे से ऊपर आता है तो उसका डायमेंशन बढ़ता है ऊपर आने पर, बिकॉज प्रेशर कम होता है. द कैपिलरीज मे बर्स्ट, veins, arteries may rupture, and this is called deep sea, or deep sea decompression, or we can say is a deep sea sickness. Okay, इसको कहा जाता है bend. If the sea divers undergoes this situation, he may undergo a coma state, he may die. Okay, and therefore he must take diluted gas. Okay, so the real proportion of the cylinder is 11.7% helium, okay, 56.2% nitrogen, and 32.1% oxygen. This is the content of the cylinders जो आजकल सी डाइवर्स लेके जाते हैं. क्लियर? सो वी हैव सीन द 3 एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. पहला कौन सा, कि इन बॉटलिंग इंडस्ट्रीज अंडर हाई प्रेशर अ गैस इज फिल इन द बॉटल्स. क्लियर? दूसरा रेस्पिरेशन हमने देखा. एंड तीसरा सी डाइवर्स टेक डाइल्यूटेड सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन. ही शुड नेवर टेक कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन, बिकॉज ज़्यादा गैस घुलेगा उसके बॉडी में तो होगा क्या, अंदर जाएगा तो अधिक गैस घुल जाएगा. जब रैपिडली बाहर आता, सपोज अंदर का डिजॉल्व गैस रैपिडली बाहर आना चाहेगा, हिज वेन्स, आर्टरीज मे गेट रप्चर्ड. ओके, और एक चौथा है सेम वे कि माउंटेनियर्स भी यही डाइल्यूटेड सिलेंडर ले जाते हैं. वाई डू दे हैव टू टेक सिलेंडर्स? वी नो दैट कि ऊपर प्रेशर कम है, ऊपर प्रेशर कम है, तो व्हेन यू इनहेल लेस अमाउंट ऑफ O2 विल बी देयर इन द लंग्स. So you feel a condition which is known as what? Anoxia. That is difficulty in breathing because upper pressure कम है. So dear friends, today we have seen a topic, a small topic in fact, very important, solubility of a gas in liquid. We have defined the term solubility. We have seen the factors on which the solubility depends. And ultimately Henry's law. Okay, Henry's law के अंदर हमने देखा कि what did he say? He said that solubility of a gas is directly proportional to the partial pressure of the gas. We have seen the graph, we have seen the application part of this. Okay, and in the coming lecture I shall be doing the numerical based on Henry's law. Okay, thank you so much guys. Bye.